नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान भारी हिंसा देखने को मिली। इस चुनाव में बीजेपी की जीत मिली, लेकिन अब नतीजों को लेकर वार पलटवार शुरू हो चुका है। जहां बीजेपी जीत का जश्न मना रही है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से लोकतंत्र की हार बता रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी ने पुलिस और प्रशासन की मदद से क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जितनी गुंडागर्दी हुई उतनी किसी चुनाव में नहीं हुई। अगर प्रशासन का इस्तेमाल ना होता तो चुनाव के परिणाम कुछ और होते। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस हरकत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई दे रहे हैं, जो शर्मनाक है, क्योंकि इस चुनाव में गुंडागर्दी का ये नंगा नाच है। और सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्य भी जीते, वीडीसी भी जीते, प्रधान भी जीते। लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया कि उन्हें लोकतंत्र में बहुमत जिसको मिला उसकी कोई परवाह नहीं है, जो जनादेश है उसकी कोई परवाह नहीं है, और जानबूझ करके रणनीति बना करके और फुल फ्लैश प्लानिंग करके जो चुनाव कराए गए उस हमारे और आपके सामने परिणाम हैं। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। जिस प्रदेश की पुलिस और जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, और उसी समय हम लोगों ने वो चीजें देखी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हम। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना। तो ये तमाम आरोप आपने सुने और ये बहुत गंभीर बातें हैं जो अखिलेश यादव ने कही। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नावेद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका स्वागत है। प्रदीप भटनागर हमारे साथ हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत सर एएनबी न्यूज पर। भटनागर साहब, सबसे पहले कॉमेंट आप ही का लेना चाहूंगा। लोकतंत्र की हार बता रहे हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि बीजेपी जीत गई, ये लोकतंत्र की हार है। देखिए यादव भाई, ये अखिलेश जी जो बोल रहे हैं, जिन्होंने कभी आज तक कभी लोकतंत्र की रखा ही नहीं और बात ही नहीं करते थे, और मुख्यमंत्री रह के सूबे के, और कभी लोकतंत्र को जाना ही नहीं, आज वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज यार, और सुनने को भी बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि लोकतंत्र को ताक पर रखने वाले लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। देखिए, चुनाव था, चुनाव जिस स्थिति में हुआ और अच्छा हुआ, उपद्रव भी हुआ, और पुलिस ने बाखूबी उसको उस पर काम किया और उसको शांत करने की कोशिश करी। जो ये लोकतंत्र की हत्या की विषय में बात कर रहे हैं, प्रदेश में सबने देखा कि किसने क्या नंगा नाच किया और किसने क्या किया, वो भी सब देखा हमने। अभी इतने अखिलेश यादव तिलमिलाए सर हैं, ये कह रहे परेशान हैं कि हैं अगर चुनाव आप में। लोग लाठी के दम पर ये चुनाव ना कराते, प्रशासन को मैदान में ना उतारते, तो नतीजे कुछ और होते। प्रदेश के अंदर जहां ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, प्रधान के चुनाव हुए, जिला पंचायत चुनाव हुए, मीडिया की निगाहों के सामने हुआ। मीडिया का कैमरा और चेहरा हर जगह रहा। और देखिए कि इस बार चुनाव में और पिछली बार भी चुनाव में मीडिया को भी नहीं छोड़ा गया, उन पे भी हमला किया गया। वो चीजें नहीं बताते क्योंकि उनकी गुंडागर्दी पूरे 5 वर्ष देखी है प्रदेश की जनता ने, और मुरादाबाद में किस तरह गिरा के मारा था मीडिया कर्मी को, वो भी देखा है। ठीक है सर, अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए उसको लेकर समाजवादी पार्टी का रुख जो है वो भी हम ले लेते हैं। हमारे साथ सिद्दीकी साहब हैं। सिद्दीकी साहब, क्या कुछ आप कहेंगे? जिस तरीके से अखिलेश यादव ने हमला किया है, बहुत गंभीर बातें उन्होंने कही, लेकिन बीजेपी पलटवार कर रही है और सीधे तौर पर यह कह रही है कि जब जब बीजेपी जीती है, समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है। कभी वो ईवीएम पर सवाल उठाती है तो कभी इस तरह के नतीजों पर सवाल उठाती है। देखिए, हमें ये लगता है कि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कुछ भी कह दिया, उसको बाद कोई सवाल बनता नहीं कि कोई प्रवक्ता अगर कुछ कहे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि सारी बातें आप तक पहुंच गई हैं।
नहीं, और लेकिन सारी बीजेपी बातें पलटवार कर रही है सर। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि विपक्ष के पेट में दर्द होने लगता है जब भी बीजेपी जीतती है। समाजवादी पार्टी जब भी हारती है वो कहती है कि ईवीएम खराब है, और अब हारी तो कह रही है कि गुंडागर्दी हुई है। ये मुख्तार अब्बास नकवी जैसे वो लोग हैं जिनको ये भी नहीं मालूम है कि इनके जिस क्षेत्र में ये रहते हैं वहाँ कितने ब्लॉक हैं, ये भी इनको नहीं मालूम है। अगर आप पूछ लेंगे तो शायद ये बगले झांकने लगेंगे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे। तो जो शख्स ऐसे हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है, चाटुकारिता में सारी जिंदगी गुजार दी, तो वो ऐसे लोगों की बात करना जो है वो ठीक नहीं है। रही बात लोकतंत्र की जो हत्या हुई है, ये बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। जिस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से पूरी मदद की है, उस तरह वो देखने वाली चीज थी। जिस तरह सोशल मीडिया ने सारी चीजें पहुंचाई हैं लोगों तक, हमने देखा है कि हमारे प्रत्याशियों के पर्चे फाड़ दिए गए। सिद्दीकी साहब, मैं थोड़ा गोंडा का भी रुख करना चाहूंगा, जहां पर पूर्व विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे थे लाठी डंडे तैयार रखना, जो लोग लाठी डंडे नहीं लेकर आए उनका इंतजाम भी हमने कर लिया। देखिए, कभी कभी लाठी डंडे तैयार इसलिए भी रखने पड़ते हैं कि अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए भी तैयार रखना पड़ता है ना। तो जब गुंडे हमला करेंगे आपके ऊपर, तो आपके ऊपर भी तो कोई पास हो चीज होनी चाहिए कि जिससे आप अपना बचाव कर सकें। इसलिए उन्होंने कहा था कि लाठी डंडे तैयार रखें। जी ठीक है, आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भटनागर साहब, लखीमपुर खीरी की हमने घटना देखी, बहुत शर्मनाक वो घटना थी कि किस तरीके से सैकड़ों पुलिसकर्मियों के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने हमारी बहन बेटी की इज्जत पर इस तरीके से हाथ डाला गया। सीतापुर में क्या कुछ हुआ वो तस्वीरें आपने देखी। इसके अलावा बुलंदशहर की हम बात करें, लगातार तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें आई। क्या कहेंगे सर आप? जी बिल्कुल, हमने तो उन्नाव में भी देखा, बुलंदशहर में भी देखा, गाजियाबाद में भी देखा, सहारनपुर में भी देखा, शामली, बड़ौद, बागपत में भी देखा हमने। ऐसा कोई प्रदेश का कोना नहीं बचा जहां देखा ना हमने। क्यों ऐसा हुआ? क्या समाजवादी पार्टी के टाइम में सरकार में जब पंचायत चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, तब भी ऐसे हुए थे? क्या समाजवादी पार्टी ने इसी तरीके से करा था? ये चीजें उठने वाली है। ठीक है, नहीं, आज भटनागर साहब, सवाल आपके ऊपर खिलाफ है, क्योंकि पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस के हाथ किसने बांधे थे? पुलिस क्या कर रही थी जब वहां पर लोग इस तरह की हरकत करने की कोशिश कर रहे थे? एक महिला की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश वहां पर की गई थी। वो तस्वीरें हमें दिखाते हुए भी शर्म आती है सर। वो तस्वीरें बहुत शर्मनाक तस्वीरें, और सिर्फ एक घटना नहीं हुई थी महिलाओं के साथ, उस दिन 7 घटनाएं हुई थी। प्रदेश के अंदर सीओ सिटी और एसडीएम नपे हैं उस विषय को जो आप कर रहे हैं, और उनको छुट्टी भी भेज दिया गया, वही बता दूं आपको। और पुलिस ने जितने पत्थर खाए और लाठियां खाई, वो भी आपने देखा है। चाहे प्रदेश में उन्नाव में हुआ हो, हमीरपुर में हुआ हो, बहराइच में हुआ हो, देखा वो भी हमने। पुलिस पे कितना पथरा हुआ, पुलिस ने अपने सर्विस में कैसे पत्थरबाजी को रोकने के लिए। नहीं, आप पुलिस के ऊपर भी पथराव की बात कर रहे हैं। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है इस वक्त ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जिसमें एक पुलिस अधिकारी ये कहते नजर आ रहे हैं कि यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, वो ईंट पत्थर मार रहे हैं, बम चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी थे, किस इलाके के हैं और कहां के हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सर सवाल तो उठते हैं। बिल्कुल, उस अधिकारी को लखनऊ तलब किया गया है और उससे पूछा गया है कि आपने जो आपने अगर बीजेपी के हैं तो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपने जो ये बयान दिया है उस पे आपने कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ठीक है, आपने जो वीडियो वायरल तो कर दिया बोलने के उस पे, मगर आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? वो जवाबदेही बनती है उनकी और देनी पड़ेगी। ठीक है, सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई कर दी, लेकिन क्या लग रहा है कि इस कार्रवाई से आने वाले जो 22 के चुनाव हैं, 24 के चुनाव हैं, उनमें इस तरह की स्थिति नहीं होगी? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से आपने तस्वीर देखी कि एक महिला के साथ अभद्रता की गई, अभद्रता की गई, जिस तरह उनका वस्त्र हरण करने की कोशिश की गई, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता देना चाहता हूँ, बल्कि याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बार द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो बस अब इनको याद रखना चाहिए कि अब ये दूसरा वस्त्र हरण जो किया गया है, इनका भी हशर कुछ वैसे ही होगा। जी, लेकिन सर एक बात सच्चाई कि जब हालांकि तस्वीरें बहुत चिंताजनक आई है इस बार, और इसको लेकर विवाद हो रहा है, आप लोग सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि जब आपकी हार होती है आप नतीजों पर सवाल खड़े करते हैं। जी, मुझसे सवाल किया जी सिद्दीकी साहब। एक बार फिर से सिद्दीकी साहब, सवाल ये है कि बीजेपी के इस दावे को तो हमें मानना होगा कि जब आपकी हार होती है, चाहे पंचायत चुनाव हुए उसको लेकर बात करें, या फिर अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं इसको लेकर हम बात करें, आज से पहले विधानसभा लोकसभा की हम बात करें।
सिद्दीकी साहब का संपर्क हमसे टूट गया, वो शायद जवाब नहीं देना चाह रहे। भटनागर साहब, सच्चाई यही है जी, कि मैं लगातार बता जब जब नतीजे सामने आते हैं उसके बाद विपक्ष हाथ खड़े करता नजर आता है। हमने उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देखा है और वो कंडीशन देखिए कि हमें भी जान बचा के भागना पड़ा कई जगह से। देखिए हमने इनकी गुंडागर्दी और पूरा 5 वर्ष देखिए इनके माफिया देखे हम लोगों ने। आज उत्तर प्रदेश में इन्हीं के लोगों से करीब करीब आज 300 से 400 करोड़ की जमीन जो इन्होंने सरकारी कब्जा रखी थी वो खाली कराई गई है इनके गुंडों ने। बहुत ये तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि जमीन हिली हुई है इनकी। स्पष्टीकरण देने के लिए ये जाना था उनको। आप प्रधानी के चुनाव की बात करते हैं, ब्लॉक प्रमुखों की बात करते हैं, जनता के चुनाव थे, जनता ने चूज करा और भारतीय जनता पार्टी को आगे लाके चुना। जब आप प्रधानी के चुनाव में लेकिन भटनागर साहब, एक बात तो सच्चाई ये भी हमें स्वीकार करनी होगी कि इस बार जो तस्वीरें देखी हैं वो उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं देखी थी। अधिकारियों की नाकामी इस कदर देखी गई इस बार कि इस तरह की हरकतें हुई, चाहे बीजेपी के द्वारा की गई हो या समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई हो या कांग्रेस के द्वारा या किसी निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के द्वारा। लेकिन इतनी हिम्मत हो गई, ये कैसे संभव हुआ जबकि आपके अभी डीजीपी चेंज हुए हैं, बदले हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, जब प्रधानी के चुनाव हुए बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, मैं तब का बता दूं, तो प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने बहुत नंगा नाच दिखाया था प्रधानी के चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में हत्याएं तक हुई थी। ये उस पर स्पष्टीकरण दे पाएंगे? दलितों की हत्या की इन्होंने, जो प्रधानी के चुनाव लड़ रहे, उनके हाथ पर बांध के गाड़ी के पीछे रगड़ा, उन्हें मट्टी के अंदर कई किलोमीटर तक उन्हें मार दिया। उन्होंने बताया चीज के बारे में, प्रधानी के चुनाव कैसे लड़ते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी कभी हिंसा में ना तो विश्वास रखती है और ना कभी हिंसात्मक होती है। हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि टीएमसी ने किस तरह करा और पूरी मीडिया ने दिखाया कि भाजपा के इस लोगों ने घटना क्या को करा। लखीमपुर की जो खीरी की घटना है, इसे भी पश्चिम बंगाल की घटना के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में जब महिलाओं के साथ इस तरह की स्थिति हुई तो बीजेपी वहां पर जाकर प्रदर्शन भी कर रही थी, वो चुनाव आयोग भी गई, उसने ह्यूमन राइट्स कमीशन भी गई और तमाम तरह की जगहों पर गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार चुप है, बीजेपी चुप है। जिस महिला के साथ हुआ है हमीरपुर के, जहां आप बता रहे हैं आप, लखीमपुर खीरी, वहाँ, हाँ लखीमपुर खीरी, उसका बता दो, वो जो लोग थे, जो आपने देखा साड़ी कैसे दिखा रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के थे और वो एक जो चुनाव लड़ रहे थे उसकी पर्यवेक्षक थी, जिनके कपड़े खींचे जा रहे हैं, जो आप सर दावा कर रहे हैं। जो पुलिस ने जानकारी दी, पुलिस ने यह बताया कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक थे और सपा की वो उम्मीदवार थी जिनके साथ ये हुआ। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो किसके उम्मीदवार थे, किसके क्या थे, सवाल ये कि इतनी हिम्मत उत्तर प्रदेश में आज भी कैसे हो रही है किसी की, चाहे वो किसी का भी कोई नेता हो या कोई गुंडा हो, कोई मवाली हो, किसी की भी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? उत्तर प्रदेश की पुलिस तो सर आज पूरे देश में जानी जाती है अपने काम को लेकर, अपने एक्शन को लेकर। इसी को लेकर मैं सर जवाब आपका लूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी, हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी से संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, रुख मैं आपका करना चाहूंगा। भटनागर जी आपसे सवाल किया था, उसका बाद में रुख करता हूं। संजीव जी, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जब जब विपक्षी हार होती है वो सवाल खड़े करता है, कभी ईवीएम पे, कभी बीजेपी पर, कभी पुलिस पर। बीजेपी का ये दावा है सर। देखिए, बीजेपी का दावा आप भी समझते हैं और पूरी प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है। हाँ, कि ये इस तरीके के दावे करके जनता को सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। पिछले पंचायत के चुनाव, अभी पंचायत के चुनाव से लेकर और कल तक आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हिंसा हो रही है। ये कभी बंगाल की दुहाई देते हैं, कभी केरल की दुहाई देते हैं, कभी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कभी नहीं करते हैं। आज उत्तर प्रदेश जिस स्थिति में पहुंच चुका है वो मेरे जानकारी में या आपकी जानकारी में कभी इस तरीके से नहीं पहुंचा होगा जिस तरीके से इस समय उत्तर प्रदेश के एक एक जिले से पंचायत के चुनाव को लेकर हिंसा हो रही है। कहीं गोली चल रही है, कहीं हमारी महिलाओं को वस्त्रहरण हो रहा है। ये क्या कहां पे लेके आ गए हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किस जगह पे लेकर उत्तर प्रदेश को जाना चाह रहा है? लेकिन संजीव जी, सरकार का दावा है कि हमने एक्शन लिया है, हमने कई पुलिस अधिकारियों को इसको लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की है, कई जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया है, कई सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करने की बात हो रही है।
कल उन्नाव में एक पत्रकार साथी को मारा गया, मारा एक गया है। आईएएस अधिकारी द्वारा मारा गया। जी। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है भाई? एक आईएएस अधिकारी के द्वारा एक पत्रकार साथी को दौड़ा दौड़ा के मारा गया और उसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने भी वहां पे मारा है। वो सारा वीडियो पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया गया उस वीडियो के अधिकारी के ऊपर उन्नाव के? कौन सा उसका एक्शन लिया गया? कहां उसको बर्खास्त किया, कहां उसको सस्पेंड किया गया? आप ये कहते हैं मैं जांच करूंगा, वीडियो सामने है। कब जांच होगी, कौन जांच हो, इसके लिए कौन सीबीआई जांच करने वाली है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन से कहां का एक्शन लिया जा रहा है। सीतापुर की घटना आप देख लीजिए, जी। लखीमपुर की घटना देख लीजिए, इटावा की घटना देख लीजिए, उन्नाव की घटना देख लीजिए। आप जिले गिनते चले जाइए और घटनाएं गिनते चले जाइए। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। अब भटनागर जी, तमाम बातें आपने सुनी, उन्नाव का उन्होंने जिक्र किया, लखीमपुर खीरी का एक बार फिर से उन्होंने जिक्र किया, इसके अलावा सीतापुर का जिक्र किया, और कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई और इसको लेकर सवाल उठे हैं, विपक्ष सवाल उठाया रहा है। एक्चुअल में क्या है कि इतने अब होपलेस है कि ये कन्नौज हार गए, इटावा हार गए, मैनपुरी हार गए, अब ये जितने भी गृह क्षेत्र थे वो हार गए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है। और ये बड़गलानापन है इनका, जनता को हमेशा इन्होंने कभी काम तो किया नहीं जनता के लिए। 5 वर्ष हो गए, कोई आंदोलन करा हो जनता के लिए, कुछ किया हो तो कुछ कहीं भी आई, पर चुनाव हार गए तो ये बहुत परेशान है इस चीज को लेके। क्योंकि जो इनके जो अपने गृह क्षेत्र थे, आदरणीय माननीय मुलायम सिंह जी के, अखिलेश जी के, डिम्पल जी के, वहां से भी हम लोगों ने निर्णय देखे क्या आए ब्लॉक प्रमुखों की और जिला प्रधानों के भी। उसके विषय में नहीं बोलेंगे क्यों हार गए वहां से, वो तो गृह क्षेत्र है उनके। आपने गुंडागर्दी की बात करी, बिल्कुल गुंडागर्दी हुई। आपने बात करी महिला भद्रता की, बिल्कुल हुई और उस पर एक्शन भी लिया गया। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो एक पत्रकार के ऊपर वार्ता की गई वो भी बिल्कुल ठीक हमने देखा और उस पर भी क्या एक्शन लिया वही प्रदेश की जनता ने देखा है, और मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमने वो भी देखा है कि उस अधिकारी को कहाँ का क्या बुलाया गया, क्या किया गया है। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ कानून तोड़ने वाले के लिए कोई जगह नहीं है, छुपने के लिए भी। उसको जवाब देना पड़ेगा, चाहे अधिकारी हो, जो चाहे नेता हो, और अपराधी की तो जगह जेल में है ही, वो बचेगा नहीं। ये जरूरी नहीं है अगर अपराधी बीजेपी का है या समाजवादी पार्टी का, अपराधी अपराधी है। बिल्कुल ठीक है। और महिला के जिसने भी करा है, जिस पार्टी से आता है वो अपराधी है। संजीव जी, उस क्षेत्र जिले के अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है सर। संजीव जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। सेमीफाइनल की जीत मान रही बीजेपी, इसको कह रही कि सेमीफाइनल है, 22 के फाइनल है और उसमें भी इसी तरह की जीत होगी जिस तरह की जीत हमने यहाँ पर हासिल की है। मोहित जी, सत्ता के बल पर जीतना कोई जीत नहीं होती है। जनता के हृदय को, जनता के दिल को जीतना सबसे महत्वपूर्ण होता है। और पंचायत सदस्य के चुनाव में, क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में पूरे प्रदेश ने देख लिया कि समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से क्लीन स्वीप किया हुआ था। अभी ये जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट हो या ब्लॉक प्रमुख की सीट हो, सत्ता के हथियार से, सत्ता के दबाव बनाकर लोगों का नामांकन नहीं होने दिया, इस तरीके से प्रभाव से अगर आप जीतना चाह रहे हैं तो ये जीत आपको मुबारक हो सकती है। 2022 प्रदेश की जनता देख रही है और 2022 में अभी आपको खुद ही सामने पता चल जाएगा क्या स्थिति होने जा रही है। पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। अगर ऐसा ही ना होता तो अभी क्षेत्र पंचायत चुनाव का रिजल्ट आपके 3 मई को आया था। पूरे प्रदेश में आप गिन लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कितनी सीटें इनको मिली थी, जिस जिला पंचायत सदस्य में या क्षेत्र पंचायत सदस्य में। जिला पंचायत सदस्य तो ये इन्होंने पार्टी से लड़ाया था अपनी, इनका दावा था कि हमारे समर्थन से पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी आप इनकी, सिर्फ आपके पास भी डाटा होगा, इनके पास भी डाटा होगा, पूछ लीजिए कि प्रथम नंबर पे कौन सी पार्टी रही। समाजवादी पार्टी समय नंबर 1 पे थी। अब ये दावा करेंगे निर्दलीय पार्टी लोग हमारे लड़े थे, ये भी दावा इनके बीच बीच में आते रहते कि निर्दलीय भी हमने लड़ाए थे। कभी ऐसा संभव था कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो अपने आप को कहती है अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़े, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, वो निर्दलीय सदस्य लड़ाती है? सत्ता के दबाव में उनको शामिल कराया जा रहा है, उनका दबाव बनाया जा रहा है। संजीव जी, वो तमाम बातें हैं, उस पर भी विवाद हुआ, लेकिन बात मौके पर अभी हम देखें वर्तमान में जो नतीजे आए हैं इनको बीजेपी बहुत प्रचारित कर रही है, कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का ये नतीजा हुआ है और 2022 में भी बीजेपी 300 प्लस के साथ में इसी तरह की जीत हासिल करेगी। आप मुझे एक बात बताइए, क्या चीर हरण करके सत्ता प्राप्त करना उचित होगा? अगर चीर हरण करके सत्ता प्राप्त करना उचित होता फिर कौरवों के जो हस्तिनापुर में हुआ था वो भी सही था।
अगर चीरहरण करके, अगर महिला का अपमान करके हम सत्ता को प्राप्त कर रहे हैं, महिला का अपमान करके अगर हम ब्लॉक प्रमुख के पद को प्राप्त करना ठीक है चाह सर। रहे हैं, तो ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है। ठीक है। प्रदेश की जनता पूरी तरीके से आंदोलित है इस समय। नहीं, वो घटना 2022 आने शर्मनाक वाले थी, हमारे इसमें मित्र- कोई शक नहीं है, शर्मनाक घटना थी। और किसी की इतनी हिम्मत हो जाए, सिर्फ लखीमपुर खीरी में नहीं, उस दिन 7 घटनाएं तो साथ में सामने आई थी अलग अलग कल जिलों इटावा से, में लेकिन गोली लखीमपुर मारी खीरी की गई। जो तस्वीरें खासतौर पर जो प्रचारित मैं हुई। कल की घटना बता रहा हूँ, कल इटावा में गोली मारी गई। हाँ, कल यहाँ पत्रकार साथी पीटा गया, और ये कह रहे हैं कि उस अधिकारी को कहाँ दंडित किया गया। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये बता दें कि कहाँ दंडित किया गया है। अधिकारी आज भी अपने यथास्थान पर है, कोई सस्पेंशन नहीं हुआ है, कोई बर्खास्तगी नहीं हुई है, किसी भी तरीके की कोई बैड एंट्री नहीं हुई है। कहाँ ठीक है बता सर, दीजिए, जवाब मुझे ले बता लेते दें हैं। कि कहाँ उसके खिलाफ हुआ है। भटनागर जी हमारे जिले- साथ हैं, जवाब ले लेते हैं। भटनागर जी, पूरे जिले भर के पत्रकार इस समय चीर आंदोलन हरण, पर बैठे हुए हैं, हिंसा, धरने पर बैठे हुए हैं। मारपीट, इस तरह की तमाम चीजों को लेकर जीत का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा पहले तो बता दूं कि जिस अधिकारी के विषय में बात करते हैं उसको लखनऊ तलब कर लिया गया है। मैं तो इस चीज को बता दूंगा, तो मैं आपको जो है स्पष्टीकरण मांग रहे थे। और जो ये महिला के साथ जो बाबरता हुई है, और उसके विषय में भी योगी जी ने संज्ञान में ले लिया है। वो प्रथम महिला है प्रदेश की, और जिस शख्स ने भी किया उसे दंडित किया जाएगा। ये भी आपको स्पष्टीकरण में दे दूं, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और जितने भी फुटेज निकाले, जितने प्रदेश के अंदर जहां जहां उपद्रव हुआ है, उसकी फुटेज इकट्ठी की जा रही है। किसने क्या क्या सरकारी नुकसान करा, और किसने पुलिस पे पथराव किया, उसकी भी वीडियो फुटेज इकट्ठी की जा रही है। और पुलिस अपने काम में लगी है। आने वाले सप्ताह के अंदर आपके माध्यम से बता रहा हूं कि आप उन्हें टीवी चैनल पे खुद चलाते दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन आज के जो नतीजे हैं, इनको 22 का सेमीफाइनल माना जाए? नहीं, मैं अपने ब्लॉक प्रमुखों और प्रधानों को बधाई दूंगा जीत की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने प्रदेश के लिए चुनाव जीता, प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे, और मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा। मैं उनसे ठीक है। संजीव जी, जब जब समाजवादी पार्टी के हाथ में हार लगती है, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो या फिर इससे पहले की हम बात करें विधानसभा चुनावों, लोकसभा की हम बात करते हैं, तब जब की तो नुकसान झेला है आप लोगों ने। इसके बाद में आप आरोप लगाते हैं, बीजेपी का ही कहना है, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, तो क्या आप 22 में भी इसी तरह के बहाने बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बहाने, समाजवादी पार्टी कभी बहाने बना के, बहानों के पीछे छुपने का काम नहीं करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा जनता की समस्याओं को फेस करने का काम करती है। मुद्दे क्या होंगे फिर आपके सर 22 में, आखिरी कमेंट के रूप में, ताकि जनता समझे? देखिए, पूरा प्रदेश इस समय असुरक्षित है, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? सुरक्षा। पूरे प्रदेश में विकास काम रुके पड़े हैं, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, पूरे प्रदेश एक तरीके से, एक नए तरीके तमाम बड़े वही मुद्दे जो लगातार, जिनको लेकर अपनी बात आप रखते रहे। भटनागर जी, आखिरी एक लाइन में सर, क्या जवाब इस बात का? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ साथी से अपने जो कह रहे हैं, कि मैं तो यही पूछना चाहूंगा कि आप जब गए तो कितने हॉस्पिटलों का निर्माण शुरू करा के गए थे, और कितने मेडिकल कॉलेज और बच्चों के स्कूल का निर्माण शुरू करा के गए जो पूरे नहीं हुए? ठीक है, स्कूल आपने, ठीक है, आपने स्वास्थ्य को लेकर अपनी बात की। लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कोशिश ये थी कि जो ब्लॉक प्रमुख अभी चुनाव हुए हैं, उसको लेकर जो हिंसा हुई है, उसके बाद अब सियासत जोरों पर है। इस सियासत और किस ओर रुख करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनपी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।